नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और हम बात कर रहे हैं मिशन काबुल की। जी हां, काबुल से भारतीयों को लेकर वायुसेना का ग्लोब मास्टर C-17 एयरक्राफ्ट भारत पहुंच चुका है और विमान काबुल से 150 लोगों को लेकर पहले जामनगर पहुंचा और अब थोड़ी देर में बड़ी खबर यह है कि गाजियाबाद का हिंडन एयरबेस जहां पर पहुंचने वाला है ये विमान। काबुल से आए विमान में भारत के राजदूत भी हैं और गुजरात में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। 150 भारतीय जिसमें राजदूत भी शामिल हैं। एक विमान पहले ही 100 से ज्यादा लोगों को लेकर भारत पहुंच चुका है। ये दूसरा विमान है, इसमें भी तकरीबन 150 लोग सवार हैं और अब भी जो है वहां काबुल में लोग फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए भारत सरकार की कोशिशें तेज हैं। पहले ये गुजरात के जामनगर में रुका और उसके बाद थोड़ी देर में जानकारी मिल रही है कि हिंडन एयरबेस पर पहुंच रहा है, वहां लैंड करेगा। और ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, हमने विमान के भीतर की भी तस्वीरें आपको दिखाई थी। 150 लोगों को लेकर ये विमान आया है और वहां पर जामनगर एयरबेस की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जामनगर पहुंचा विमान, एयरपोर्ट पर इनका स्वागत भी किया गया और एक खुशी आप देख रहे हैं कि भारत में आते ही कितनी बड़ी राहत की सांस इन लोगों ने ली है। काबुल में, अफगानिस्तान में तो सांसें अटकी हुई थी, एक डर और एक खौफ चेहरे पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। दिल्ली में इंतजार हो रहा है। पहले जानकारी यह थी कि दिल्ली एयरपोर्ट पर ही लैंड करना था इस विमान को, लेकिन शेड्यूल चेंज हुआ और अब हिंडन एयरबेस पर पहुंचेगा। थोड़ी देर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लोगों का रिएक्शन भी हम जानेंगे कि यहां पर अफगानिस्तान से वापस लौटने के बाद क्या सोच रहे हैं, कितनी राहत की बात उनके लिए और उस वक्त वहां जब काबुल में फंसे हुए थे तो कितनी मुश्किल घड़ी उन लोगों के लिए। सभी अभी एयरलिफ्ट नहीं हुए हैं, अभी भी भारतीयों की संख्या है काबुल में, उनको भी निकालने का काम लगातार जारी है। ये काम कल भी हो सकता था, लेकिन इस वक्त जो हालात काबुल में बने हुए हैं, कल की तस्वीर जिसने देखी वो डर गया, हैरान हो गया, परेशान हो गया। लोगों की जान तक चली गई। वहां पर ऐसी भगदड़ है, वहां पर ऐसा खौफनाक मंजर था। फिलहाल ये हमारे लिए राहत की बात है कि भारत सरकार की कोशिशें लगातार जारी हैं, काफी तेजी के साथ, और भारतीयों को लगातार वहां से निकाला जा रहा है। 150 लोग इस विमान में, ये ग्लोब मास्टर C-17 है, बहुत बड़ा विमान है और इसमें बड़ी संख्या में लोगों को लाया गया है, जिसमें राजदूत भी आए हैं भारत। अब देखना होगा कि राजदूत जो दफ्तर है वो भी खत्म कर दिया जाएगा या नहीं, क्योंकि भारत सरकार इस पर लगातार बैठक भी कर रही है, इस पर बात भी कर रही है। थोड़ी देर में पहुंच रहा है ग्लोब मास्टर C-17 भारतीयों को लेकर। और तालिबानी प्रवक्ता सुहेल शाहीन का बयान भी आया है। भारत चाहे तो अफगानिस्तान में अधूरे प्रोजेक्ट पूरा कर सकता है और भारत के काम में बाधा नहीं पहुंचेगी, कोई भी रुकावट नहीं डाली जाएगी। सुनिए। और थोड़ी देर में आपको सुहेल का बयान भी आपको सुनाने वाले हैं। तालिबान प्रवक्ता हैं सुहेल शाहीन, उनका बयान भारत के लिए। उन्होंने कहा है कि भारत को चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारत ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है अफगानिस्तान में, जो बड़े प्रोजेक्ट हैं जो अधूरे हैं, भारत अफगानिस्तान में उनको पूरा कर सकता है और उसमें कोई भी रुकावट नहीं होगी, उसमें कोई भी बाधा नहीं डाली जाएगी। अब देखते हैं कि भारत सरकार का इस पर रिएक्शन क्या रहता है। और हिंडन एयरबेस पर प्रशांत देव मेरे सहयोगी वहां से लाइव मेरे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि अब सवाल यह है कि जो तालिबान की तरफ से ऑफर दिया गया है, भारत का स्टैंड क्या होगा इस पर। हमारे साथ राजा फैजल जी मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं इस चर्चा में। साथ ही मेजर जनरल रिटायर्ड JKS परिहार सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अचल मल्होत्रा जी भी मौजूद हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट है, आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। साथ ही स्कंद आतायल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं अपडेट ले लेती हूँ हिंडन एयरबेस पर। प्रशांत देव आपको नजर आ रहे हैं। प्रशांत, कितनी देरी है? गुजरात से चल दिया प्लेन, कभी भी इस वक्त वहां पर लैंड कर सकता है। देखिए, गुजरात से जैसे ही जामनगर से विमान लैंड करेगा, मुश्किल से 1 घंटे का वक्त लगेगा यहाँ पे हिंडन एयरपोर्ट पे, जहाँ हम खड़े, यहाँ से लैंड करने के बाद 20 से 25 मिनट के बाद वो बाहर उनकी बस निकल सकती है, जितने भी लोग वहाँ पे आए हैं। जो जानकारी है उसके मुताबिक कुछ 1700 लोग वहाँ पे अफगानिस्तान में है भारतीय, इसमें अलग अलग खेप में लोगों को लाया जा रहा है। ये मेरे ख्याल से दूसरी या तीसरी खेप है जिसमें लोगों को लेकर के आ रहे हैं। तो अब जामनगर में पता चला कि तेल लेने के लिए वहां पे लैंड किया गया, फिर वहां से प्रेस की ब्रीफिंग भी की गई है। और उसके बाद हिंडन एयरपोर्ट, जहां पे हम खड़े हैं, गाजियाबाद का एयरफोर्स का हिंडन एयरपोर्ट, यहां से जितने लोग भी आ रहे हैं, 100 से ज्यादा लोग हैं इस विमान में, उनको अपने अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचाया जाएगा। अब सवाल उठता है कि जो डर का माहौल, जो अनुभव रहा है तालिबानियों का, उसको ध्यान में रखते हुए
वहाँ वाकई एक तरीके का खौफ और डर का माहौल था। अलग अलग देश के तमाम ऐसे लोग अपने अपने नागरिकों को वापस बुला रहे हैं। भारत ने भी वही कदम उठाया है। हालांकि तालिबान की तरफ से लगातार प्रशांत, ये ग्लोब मास्टर C-17 ही लेकर आ रहा है या फिर दूसरा विमान वहां से आ रहा है? वहां पे नहीं होगा जी। देखिए, जो जानकारी है कि वही विमान यहाँ पर उनको लेकर के आएगा, यहाँ पे लैंड करेगा, इसके बाद यहाँ से बस से उनको रवाना किया जाएगा। ग्लोब मास्टर ही लेकर के यहाँ पे आएगा। चूंकि जो रीजन बताया गया वहाँ पे लैंड करने का वो ये है कि रूट जो बनता है, तो रूट के हिसाब से गुजरात वाया गुजरात ही उनको आना था और वाया वहां से फिर उनको फ्यूल लेना था। क्योंकि डायरेक्ट अगर उस तरह से आते तो बीच पे पाकिस्तान पड़ता, लंबा रूट पड़ता और उसमें दिक्कत थी या कुछ टेक्निकल दिक्कत होगी, तो इसलिए जामनगर में उनको लैंड करा करके फिर वहां से जामनगर से वापस हिंडन के लिए यहाँ पे लैंड करेगा। अगर जानकारी मिल रही है कि अभी वो उड़ा नहीं है, लेकिन बस उड़ने ही वाला है। जैसे ही वहां से टेक ऑफ करने के बाद यहाँ गड्ढा लगेगा और फिर सवा घंटे 1 घंटे और ये बस पे सवार आप देख रहे हैं अफगानिस्तान से वापस लौटते हुए ये लोग। प्रशांत, नजर बनाए रखिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास। जैसे हिंडन एयरबेस पर ये प्लेन पहुंचेगा हम सीधे आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन ये जामनगर गुजरात की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर स्वागत किया गया और एक राहत की सांस इन लोगों ने ली है। इस पर लगातार हमारी नजर बरकरार है क्योंकि एयरलिफ्ट लगातार भारतीयों को काबुल से किया जा रहा है। अभी भी कुछ संख्या बची हुई है भारतीयों की, उनको लाना बाकी है। मिशन तेजी के साथ चल रहा है। तो मिशन काबुल की हम बात कर रहे हैं। आइए अब जल्दी से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं स्कंद तायल सर, आप ये जो तालिबान की तरफ से भारत के लिए जो ऑफर आया है कि हम कुछ नहीं करेंगे, जो आपके अधूरे प्रोजेक्ट हैं आप पूरे कीजिए, हम बाधा नहीं डालेंगे, इस ऑफर को आप कैसे देख रहे हैं भारत के लिहाज से? देखिए, अभी काबुल में कोई सरकार नहीं है, दोहा में बातचीत चल रही है और जो अफगानिस्तान के और नेता हैं जो पिछली गवर्नमेंट में गनी साहब के साथ थे, उनके स्पीकर रहमानी, फॉरेन मिनिस्टर रब्बानी, अहमद शाह मसूद जो ताजिक लीडर हैं, उनके लड़के, ये सब इस्लामाबाद में हैं। वो पाकिस्तान से गुजारिश कर रहे हैं कि तालिबान के ऊपर दबाव डालें कि जो नई सरकार काबुल में बने उसमें इन लोगों का भी थोड़ा बहुत हिस्सा हो और इनके इंटरेस्ट को वो रखें। देखिए, ये जो लड़ाई है ये तालिबान और पाकिस्तान की विक्ट्री है, जीत है नेटो के ऊपर, यूएस के ऊपर और पूरी दुनिया के ऊपर। और तालिबान के ऊपर केवल एक ही देश की लीवरेज है और वो है पाकिस्तान जी। तो अभी देखिए, और पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि भारत के चरण अब अफगानिस्तान में वापस जाएं। तो हमें बहुत ध्यान से सबकी बात सुननी चाहिए, देखें कि हो क्या रहा है वहां पर और उसके बाद ही कोई निर्णय तस्वीर थोड़ी और क्लियर होने देते हैं, तस्वीर थोड़ी और साफ होने देते हैं। क्या प्लान है, क्या नियत है, क्या नीति है, इसको देखते हैं, उसके बाद ही कुछ कदम आगे भारत बढ़ाए तो ठीक रहेगा। मैं लौट रही हूं सर आपके पास। अचल सर, आपसे अगला सवाल होगा, लेकिन एक छोटा सा रिएक्शन मुझे चाहिए अहमदाबाद से, और वहां से भूपेंद्र सिंह मेरे सहयोगी मौजूद हैं। भूपेंद्र, जैसे ये C-17 ग्लोब मास्टर लोगों को लेकर वहां पर पहुंचा, क्या तस्वीर थी, क्या लोग कह रहे थे? क्योंकि तब खौफ था जब वो वहां से चले, और जब भारत की धरती पर यह विमान ने लैंड किया तब हालात क्या थे? देखिए, वहाँ की तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह के हालात हैं, लोगों के अंदर किस कदर का खौफ है और कैसे लोग अपनी जान जोखिम में डाल के वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच में जैसे ही भारतीयों को लेकर ये प्लेन जामनगर उतरा एयरबेस पर, लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, एक अलग सी खुशी थी, जहां पर वो साफ तौर पर देखी जा रही थी। जैसे ही वो भारत की धरती पर आए, उन्होंने कदम रखा तो उन्हें विश्वास हुआ कि अब हम सुरक्षित हैं। इस तरह की खुशी सभी के चेहरे पर, ये इत्मीनान सभी के चेहरे पर साफ तौर पर देखा जा रहा था। जैसे कि रुद्रेन टंडन जो कि राजदूत हैं, उन्होंने अपनी बातचीत में कहा कि उनका सबसे पहला ध्येय था और भारत सरकार ने जिस तरह से चीज़ों को हैंडल किया है वो निसंदेह बहुत सराहनीय है। उन्होंने प्रशंसा की भारत सरकार की और जिस तरह से लोगों को लेकर आए। इसके अलावा आईटीबीपी के अधिकारी से हमारी बातचीत हुई जो इस प्लेन में आए हैं, उन्होंने बताया कि इस तरह के हालात हैं कि कभी भी किसी भी राजदूत पर, किसी डिप्लोमेट पर, किसी अधिकारी पर हमला हो सकता है, किसी की भी जान जा सकती है। और ऐसे में वो समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे उनकी रक्षा होगी, कैसे वो अपनी जान
बचाएंगे। और ऐसे में भारत सरकार का ये विमान जो है एक तरह से उनके लिए लाइफ लाइन हिंडन बनकर आया। और कितनी देर में पहुंच जब रहा है? जामनगर पर वो पहुंचे तब उन्हें विश्वास हुआ कि अब वो सुरक्षित है। देखिए 1 बजे के आसपास इस प्लेन को रिफ्यूल होके और तमाम लोगों के भोजन की व्यवस्था खत्म होके उसे उड़ जाना था, लेकिन अभी तक इसके फ्लाई होने की खबर नहीं आई है। कभी भी ये फ्लाई हो सकता है और उसके बाद में आधे घंटे के आसपास बताया जा रहा है कि आधे घंटे में ये प्लेन हिडन जो है वो पहुंच जाएगा, हिडन एयरपोर्ट। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। मैं लौटती हूँ आपके पास। फैजल साहब, एक सवाल मेरा आपके लिए है, शायद आपको अच्छा भी ना लगे, लेकिन सवाल सीधा स्पष्ट है जो दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान किस बात का जश्न मना रहा है? देखिए, पाकिस्तान किसी बात का जश्न नहीं मना रहा। मेरे ख्याल में आपको भी इस चीज की समझ है, और आप पहले जो मेरे एक पैनलिस्ट है आपके, वो बड़ी अच्छी एक बात कर रहे थे जिसमें कि ऑब्वियसली अब सिचुएशन सबको सामने नजर आ रही है कि तालिबान का जो कंट्रोल है उसमें अब पाकिस्तान के लिए एक अच्छी सिचुएशन नजर आ रही है। क्या वजह उसकी वजह यह है कि जो पिछली गवर्नमेंट थी उनका सारे का सारा जो झुकाव था वो दिल्ली की तरफ था। काबुल दिल्ली से बहुत ज्यादा करीब हो चुका था, और अगर देखा जाए तो एनडीएस और रॉ मिलके उन्होंने काबुल से और कंधार से पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर को इंगेज किए रखा, जिसके के पाकिस्तान के ऊपर बहुत बुरे असरात पड़ते थे। टीटीपी और बीएलए इन सबको फाइनेंस किया जाता था, फिर कुलभूषण जाधव का पकड़ा जाना, फिर वो सारा नेटवर्क पकड़ा जाना जिसका के कहीं ना कहीं से कंधार के बिल्कुल साथ संबंध नजर आते थे, जिसमें के वहां से ट्रेनिंग दी जाती थी और उनको इधर भेजा जाता था। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि एटलीस्ट हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है वहां से हमारा जो दरीना दुश्मन भारत अपने आप को समझता है, और फिर और डुरंड लाइन को एक्नॉलेज नहीं करता है, जैसे आपके एनएसए एक्नॉलेज नहीं करता है कि पाकिस्तान इस लाइन के बारे में नहीं जैसे सोचता है आपके क्या? एनएसए अजीत डोवल जी ने एक दफा शास्त्रा यूनिवर्सिटी में अपने एक भाषण में, जो कि वो स्टूडेंट्स को दे रहे थे, कल के आने वाले स्टूडेंट्स को दे रहे थे, कि हम लोग डिफेंसिव ऑफेंस पे यकीन रखने वाले डुरंड लाइन जो पश्तून और बलूच समुदाय को बांट रही है, क्या इसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं क्या आप? पाकिस्तान नहीं कर रहा है क्या? मैं ये जानना चाह रही हूं। देखिए, हम क्यों एक्नॉलेज करें किसी चीज को? तालिबान एक पावर थी। तालिबान ने 20 साल अमेरिकन के खिलाफ, जो कि ऑक्यूपायर्स थे, उनके खिलाफ लड़ाई की। उनका साथ जितने भी वहां पे दे रहे थे, भारत उनमें से एक मुल्क था, एलाय था भारत अमेरिकन का, और फिर नेटो भी, जितनी भी फोर्सेस थी उनके खिलाफ वो लड़े, 20 साल लड़े। उसकी वजह यह है कि शायद हमें यह लग रहा हो कि तालिबान जो है वो एक ग्रुप है छोटा सा या कुछ इस तरह, लेकिन हमें यह चीज समझने की जरूरत है कि पिछले 20 साल में जो उनकी लड़ाई है, अफगान अवाम ने अगर किसी को देखा कि वो बाहर से आई हुई कुव्वतों से अफगानिस्तान को आजादी दिला सकते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ तालिबान थे। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि ये जो तालिबान ने जंग जीती है, ये उनकी जंगे आजादी थी, जो कि 20 साल लगे इनको जीतने में। तो मेरे ख्याल में जो क्रोनीज, जो C-130s पे आके तालिबान की धमकी शायद पाकिस्तान भूल गया है। उन्होंने कहा था कि ये जो डुरंड लाइन है, इसके इधर आप आते हैं तो पाकिस्तान का विघटन शुरू हो जाएगा। शायद आज आप भूल रहे हैं। और यहां पर जेके परियार सर, आप जरूर कुछ बोलना चाहेंगे। जो पाकिस्तान ने मदद की है तालिबानियों की, क्या आपको लग नहीं रहा है कि आने वाले वक्त में खामियाजा भुगतेगा पाकिस्तान इसका भी? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से फैजल साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट जो हैंड ओवर की गई थी उसको उन्होंने बोला, वो सच है तो बहुत ही खुशी की बात है, पर ऐसा हुआ नहीं है जो वो कह रहे हैं। रहा सवाल तालिबान का, तो दुनिया जानती है कि तालिबान जो है वो पाकिस्तान की ISI और CIA ने मिलकर बनाया था, और आज भी तालिबानियों के घर और उनको सारा सपोर्ट और हॉस्पिटल्स और मिलिट्री सपोर्ट, एयर सपोर्ट सारा पाकिस्तान ने दिया है। मगर पाकिस्तान ये भूल रहा है कि तालिबान जो है वो खाली अफगानिस्तान की एकमात्र पावर नहीं है। तो अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि जहां पर इतने ट्राइबल्स हैं, वो हर अपना जो इलाका है और उनकी जमींदारी है, उसकी जो वो है उसी हिसाब से वो चलते हैं।
तो तालिबान आज आगे दिखाई दे रहा है, पर मैं नहीं समझता हूं कि बहुत लंबे समय तक तालिबान वहां पर कि 50 साल या 100 साल तक चलेगा और पाकिस्तान इसी तरह से झूले में झूलता रहेगा। नहीं, ये पाकिस्तान की खुशी कितने दिनों तक चलेगी परिहार सर? वही मैं कह रहा हूं कि आगे ये जो गृह युद्ध है तालिबान के खिलाफ कुछ ही महीनों में आप देखेंगे अफगानिस्तान में अनरेस्ट आएगा, क्योंकि काबुल जो है वो काफी मॉडेस्ट हो चुका था। अब जो नॉर्दर्न फ्रंट है वहां के जो ताजिक अफगानीज हैं और दूसरे इलाके जो है वहां पर तालिबानियों को परेशानी बहुत होने वाली है। इसमें आप देखिए पाकिस्तान भुगतेगा, ये जो उन्होंने एक जो सांप पाला और बड़ा किया है वो आगे चल के उनको ही काटेगा। फैजल साहब, आपका रिएक्शन जल्दी से इस पर। ये कह रहे हैं कि शायद वो वहां पे जो अफगानिस्तान में पश्तून आबादी है और फिर पाकिस्तान में एक पूरा सूबा पश्तून सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, उसके हवाले से बात करें, जिनकी कि आप फुटेज भी एक चला रहे हैं, जो रिलेशन हो रही है गन्स के साथ। ये बेसिकली एक शादी की बन्नू में एक शादी हुई उसकी ये फुटेज है जो कि आप चला रहे हैं, ये तालिबान नहीं है। दूसरी बात ये है कि इनको ये समझने की जरूरत है कि अफगानिस्तान में जो पश्तून स्पीकिंग लोग हैं, जो आबादी है, उससे डबल पश्तून स्पीकिंग आबादी पाकिस्तान में मौजूद है। तो लिहाजा ये बात करना कि ड्यूरेंट लाइन से इस तरफ या ड्यूरेंट लाइन से उस तरफ, आई थिंक यू नीड टू क्लियर सम फैक्ट्स अबाउट इट। ओके, मैं आ रही हूँ, इस पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे हम, क्योंकि आपको याद है कि पाकिस्तान ने एक बार और साथ दिया था 20 साल पहले की, जरा बात को याद कर लीजिएगा फैजल साहब। मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगी अभी, लेकिन अचल सर आपके पास आ रही हूँ अब, क्योंकि ये तालिबान की तरफ से ऑफर है, वो ये गारंटी दे रहा है कि भारत को कोई नुकसान नहीं होगा, भारत को हम कोई काम में बाधा नहीं डालेंगे। अब मेरा सवाल ये है कि भारत के पास विकल्प क्या है सर? क्या हम वेट करें थोड़ा सा? जी हाँ, बिल्कुल विश्लेष जी, ये पहली बार नहीं है जब तालिबान के नुमाइंदों ने भारत को रीच आउट करने की कोशिश करी है। 29 फरवरी 2019 में जब एग्रीमेंट हो रहा था इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और तालिबान के बीच में, उसके दौरान भी उस समय पे भी इनके एक नुमाइंदे ने कहा था कि वो भारत के साथ डील करना चाहेंगे। इन्होंने इससे पहले भी कहा था कि भारत जो है हमें वेलकम करते हैं, भारत आए, और सिर्फ उन्हें एक ही एतराज है भारत से कि भारत कभी ये मत सोचे कि वहां अपने मिलिट्री बूट्स भेजेगा या अपनी आर्मी को भेजेगा, अदरवाइज भारत को। लेकिन इसे हमें एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखना है, और वो कॉन्टेक्स्ट ये है कि इस समय तालिबान की बहुत सारी दूसरी प्रायोरिटीज के साथ एक बड़ी प्रायोरिटी ये है कि उसे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की जरूरत है। उसे पता है कि पिछली बार जब वो पावर में आया था तो सिर्फ 3 कंट्रीज ने उसे रिकॉग्नाइज किया था, और उसके चलते हुए उसे सरकार चलानी या देश को चलाना कितना मुश्किल हुआ था। तो इस समय इनके और तब से अब तक थोड़े पढ़े लिखे लोग भी आ गए इनके यहाँ, जो अंग्रेजी बड़ी अच्छी बोलते हैं ऑक्सफोर्डियन एक्सेंट के साथ, तो वो इनके सुहेल जो हैं स्पोक्स पर्सन उनमें से एक है। तो वो तरह तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, वो बिनाइन स्टेटमेंट्स हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि जो तालिबान 2.0 है वो नहीं है जो 1994 से 2001 तक पावर में था। ये हम अच्छे लोग हैं, हम ह्यूमन राइट्स की वो करते हैं। हमने देखिए काबुल में किसी खूनो खराब नहीं होने दिया, हमने पीसफुली इसको जो है ट्रांसफर ऑफ पावर की तरफ हम बात कर रहे हैं। वो तो इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने की भी बात कर रहे हैं। तो ये झांसे जो है तालिबान के अपनी इंटरनेशनल इमेज बढ़ाने के लिए और इस बात को इंश्योर करने के लिए कि वो दुनिया में आइसोलेट नहीं हो जाए, उन पे सैंक्शंस नहीं लगे और इंटरनेशनल आइसोलेशन से बचने के लिए कर। भारत को अभी बहुत रुकना है, अभी हमें देखना है। अभी सरकार बनी नहीं है। इवन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल भी यही अपील कर रही है कि वहां रिकॉन्सिलिएशन हो, वहां शांति बने और वो जो भी सरकार बने वो एक इंक्लूसिव सरकार हो जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज की रिप्रेजेंटेशन हो, विमेन्स की रिप्रेजेंटेशन हो, ह्यूमन राइट्स को। अभी तो सर बहुत कुछ देखना है। मुल्ला बरादर राष्ट्रपति बनेंगे नहीं बनेंगे, सरकार कैसे चलेगी, फाइनेंस कौन संभालेगा, रक्षा क्षेत्र में कौन काम करेगा, ये तो अभी दूर की कौड़ी है। अभी तो लगातार स्टेटमेंट आई रही है। स्कंद सर, भारत झांसे में नहीं आएगा पाकिस्तान की तरह? नहीं, खैर भारत तो झांसे में नहीं आएगा, पर मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि जो अफगान हैं, चाहे वो पश्तून हो, चाहे वो उज़्बेक हो, चाहे ताजिक हो, उन्हें भारत से, भारतवासियों से कभी कोई गिला शिकवा नहीं रहा है और एक मित्रता का भाव है। ये तो जो पाकिस्तान और आईएसआई हैं वो एक गल्फ क्रिएट कर रहे हैं
और वहाँ जैसे मोहम्मद और ये लश्कर तैयबा के जो एलिमेंट्स हैं, हक्कानी ग्रुप है, ये पाकिस्तान से उनकी लिंक्स है, वो तालिबान के साथ है। पर एक बार तालिबान का वहाँ पूरी तरह कब्जा हो जाए तो वो क्यों पाकिस्तान की बात सुनेंगे? अफगानिस्तान तो उनका देश है। तो अभी पर हमें ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान इसमें बहुत ही राहु लगा हुआ है और हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि तालिबान फुल्ली कंट्रोल में है, कि पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रहे हैं और उसी के हिसाब से फिर हमें अपने निर्णय लेने चाहिए। एक मिनट, एक मसला आ रही हूँ। प्रशांत, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, अभी कोई इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास नहीं आई है, लेकिन बस ये माना जा रहा है कि किसी भी वक्त जो है ग्लोब मास्टर वहां से उड़ेगा और यहाँ पे पहुंचेगा। जैसा कि मैंने बताया कि घंटे भर का समय लग सकता है यहाँ आने के बाद। और उसके बाद हाँ, ये जरूर है कुछ फैमिलीज जो है उनको रिसीव करने यहाँ पे धीरे धीरे पहुंच रही हैं। जैसे आईटीबीपी के जो जवान है, सबसे ज्यादा जवान इसमें आ रहे हैं, जो कमांडेंट है, उनकी फैमिलीज यहाँ पे आ रही हैं। वो लोग बता रहे हैं कि काफी डरे हुए थे लोग पिछले दिनों में। जब ये इस तरह का हुआ तो काफी डर का माहौल था, किसी भी तरीके से भारत पहुंचने की जल्दी मची हुई थी। तो उसको लेकर के बहुत संतोष है कि जो भारत सरकार ने जो प्रयास किया, जो कदम उठाया कि अपने लोगों को वहां से ले आए, सुरक्षित ले आए, एक जो सुरक्षा की भावना आई, उससे काफी संतोष है परिवार वालों में भी और तमाम जो भी वहाँ पे एम्बेसी से जुड़े तमाम जितने भी अधिकारी थे, जो अलग अलग समूह में अलग अलग वक्त में काम कर रहे थे, उन तमाम लोगों में एक घबराहट और डर का माहौल जरूर था। ये बात परिवार वाले यहाँ बता रहे हैं। फैसल साहब, आपको किस बात की हंसी आ रही है? आप जब मैं बात कर रही थी तो आप मुस्कुरा रहे थे। रिफ्यूजीज की प्रॉब्लम बढ़ेगी उस पर आपको हंसी आ रही है, ड्रून लाइन को लेकर हंसी आ रही है, या इंटरनेशनल प्रेशर जो बढ़ेगा उस पर हंसी आ रही है? किस बात पर हंसी आ रही है? मुझे थोड़ी देर पहले हंसी आ रही थी और अभी मैं अप्रिशिएट कर रहा था लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी, जो कि आपके बीआरओ के आई थिंक हेड है। मैं उनको अप्रिशिएट कर रहा था कि उन्होंने टाइमली अपने लोगों को वहां से निकाल लिया। और दूसरी बात यह है कि भारत ने बड़ा अच्छा काम किया है कि अपने लोगों को वहां से निकाल रहा है और जो फंसे हुए हैं वो भी निकाल रहे हैं। और साथ में यह है कि इस सिलसिले में अगर आपको पाकिस्तान से कोई मदद चाहिए हो, क्योंकि मैं पहले भी एक चैनल पे बैठा था, वहां पे कह रहे थे कि जो लाइव लिए हुए थे वहां से, उन्होंने जिन लोगों को लाइव लिया था वो ये बोल रहे थे कि पाकिस्तान के लोगों की यहाँ पे ज्यादा सुनी जा रही है, हमारी नहीं सुनी जा रही। तो मेरा उनके लिए ये एक पैगाम है कि, और साथ में मैं अपनी गवर्नमेंट से भी ये कहूंगा कि अगर भारत की तरफ से कोई रिक्वेस्ट की जाती है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान मीडिएट करे और वहां से लोगों को निकालने में मदद करे, तो मैं अपनी गवर्नमेंट से कहूंगा कि ये जरूर करना चाहिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे। परिहार सर, एक्सपीरियंस है दुनिया से, यमन से, जिस पाकिस्तान को खुद मदद की जरूरत है, ऐसे ऐसे लोगों का साथ दे रहा है, वो भारत की मदद के लिए सोच रहा है। ये बड़ी अजीब सी बात लगती है परिहार सर मुझे तो। देखिए, बातें चलती रहती हैं। अब अगर वो खुद ऑफर करते हैं कि उनका जो एयर स्पेस है अगर वो देने को तैयार है, तो मैं समझता हूँ उसमें कोई बुराई नहीं है। पर बाकी वो कोई ऐसी मदद करने की हालत में वो है नहीं कि जो दे सके। पर यस, एयर स्पेस जो है वो इंटरनेशनल नॉर्म्स में आता है कि आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे रेड क्रॉस के या कोई जो पीड़ित लोगों को बाहर ला रहे हैं जो भगदड़ में फंसे हुए हैं। ये तो जो तालिबानियों की मदद पाकिस्तान ने की है, लेकिन पाकिस्तान अभी समझ नहीं रहा है कि उसके लिए ही घातक सिद्ध होगा आने वाले वक्त में। अभी तो बड़े ही खुशी मना रहा है, ये सोच रहा होगा कि साथ लेके भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर देंगे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। इस गर्त में पाकिस्तान ही जाएगा। पाकिस्तान अभी बहुत बड़ी भूल कर रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा को यहीं विराम देना होगा, लेकिन आप देख रहे हैं मिशन काबुल भारत का लगातार जारी। इस पर हमारी नजर, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।